आज की वीडियो में तुम्हें मेटाबॉलिज्म के बारे में समझाने वाला हूँ, जो मैं पिछली वीडियो में तुमसे बोला था। तो देखो, मेटाबॉलिज्म तो मैं सीधे सिंपल समझाता हूँ पहले एग्जांपल के रूप में। जैसे एक गाड़ी, तुम्हारी फेवरेट गाड़ी चलो कौन सी है तुम्हारी, चलो बुलेट ले लेते हैं, ठीक है, सबको पसंद है। और एक तरफ बुलेट खड़ी कर दी तुमने और एक तरफ खड़ी कर दी लॉर्ड स्प्लेंडर, ठीक है। तो अब तुम बताओ माइलेज किसका ज़्यादा है? स्प्लेंडर का ऑब्वियसली ज़्यादा होगा भाई, ऑब्वियसली, है ना। तो भाई इतना समझ लो, माइलेज रहता है मेटाबॉलिज्म, कितना तुम कैलोरी एक्सपेंड करोगे। देखो, अगर तुम है ना एक तरफ बुलेट को चालू कर दो और एक तरफ तुम किसको चालू कर दो, स्प्लेंडर को चालू करके छोड़ दो। तो चालू करके अगर छोड़ोगे आइडल पे भी, तो भी भाई बुलेट ज़्यादा पेट्रोल खाएगी और ये कम पेट्रोल खाएगी। इसका माइलेज ज़्यादा है, इसका माइलेज कम है। वही होता है मेटाबॉलिज्म के साथ। अगर किसी बंदे का फास्ट मेटाबॉलिज्म है तो वो समझ लो बुलेट है, मतलब वो है ना कम कैलोरीज मतलब ज़्यादा कैलोरीज खानी पड़ेगी उसको वही काम करने के लिए, ज़्यादा कैलोरीज खर्च होंगी उसकी वही काम करने में। जो तुम्हारा स्लो मेटाबॉलिज्म है, तुम्हें कम कैलोरीज खर्च होंगी वही काम करने में। मतलब अगर वो बैठा भी और तुम भी बैठे हो, बट वो बैठे बैठे मान लो 10 कैलोरीज बर्न कर रहा है और तुम बैठे बैठे 5 कैलोरीज बर्न करोगे। ये होता है फास्ट मेटाबॉलिज्म और स्लो मेटाबॉलिज्म का डिफरेंस। और भाई ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है अगर तुम फैट लॉस कर रहे हो। क्योंकि भाई देखो, एक्सरसाइज तो तुम बस जिम के अंदर कर रहे हो, वर्कआउट तो तुम बस जिम के अंदर कर रहे हो। जिम के अंदर तुम्हारी जितनी कैलोरीज बर्न हो रही है वो हो रही है। बट भाई 24 घंटे में से अगर तुम 2 घंटे वर्कआउट कर रहे हो, तो 2 घंटे में तुम एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करके क्या कर लोगे, जब तुम्हारे 22 घंटे में तुम्हारा स्लो मेटाबॉलिज्म तुम्हारी मार के बैठा है। समझ रहे हो? तो कोशिश इस चीज़ पे करो कि भाई मेरे को वर्कआउट तो मेरी बॉडी के लिए करना है, वो कैलोरीज के लिए करना ही नहीं है। मेरे को भाई मेरी नीट बढ़ानी है, नीट नॉन एक्टिविटी हीट थर्मोजेनिक्स कुछ होता है, इसका फॉर्मूला मेरे को नहीं पता, बट ऐसे कुछ होता है। अब ये क्या होता है, इसमें वो कैलोरीज बर्न गिनी जाती है, वो एक्टिविटीज़ गिनी जाती हैं जो तुम है ना जिम के बाहर करते हो, मतलब जो तुम वर्किंग आउट से अलग करके हटके करते हो। मतलब जो नॉर्मल तुम जैसे हाथ हिला रहे हो, बात कर रहे हो, खाना पचा रहे हो, तुम चल रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो तुम्हारे, तो इसमें कैलोरीज जो उसमें बंद होंगी वो इस वाली एक्टिविटी में आएंगी। वो सारी एक्टिविटी नीट में आती है, तो उसको बढ़ाओ। क्योंकि भाई तुम देखो, एक्सरसाइज जिम में बस तुम 2 घंटे करने वाले हो, ये तुम्हारा 22 घंटे पूरा होता रहता है। तुम सोते हुए भी कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो वो भी इसी में आएगा। तुम मुंह चला रहे हो तुम्हारा वो इसी में आएगा। तुम ऐसे हाथ हिला रहे हो वो भी इसी में आएगा। तुम ऐसे गाना सुनते हो ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो गाने सुनते हो, मतलब वाइब करते हैं ना, वो भी इसी में आएगा। तो सीधी बात, तुम पाँव हिला रहे हो वो तक इसमें आता है भाई। तो इसको बढ़ाने की कोशिश करो, ठीक है। इसको कैसे बढ़ाएंगे? देखो, तुम बैठे बैठे काम करते हो, खड़े हुए काम करो। तुम जैसे कहीं खड़े हो तो भाई हाथ में फिजिट स्पिनर आता था ना पहले, उसको हिलाते, तो ये भी वो कर सकते हो, उससे एक्टिविटी बढ़ेगी तुम्हारी। हाथ भी हिल रहा है तो तुम्हारा भाई 10-15 कैलोरी एक्स्ट्रा बन जाएगी। और तुम क्या कर सकते हो, जैसे अपने मसल लेवल्स बढ़ा लो। क्योंकि देखो, मसल लेवल अगर तुम बढ़ा लो, तो ये भी मैं तुम्हें एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जितना बड़ा गाड़ी के अंदर तो इंजन होगा उतना ज़्यादा पेट्रोल खाएगी। जैसे बुलेट का इंजन बड़ा 350 सीसी का है, वो ज़्यादा पेट्रोल खाती है, और ये स्प्लेंडर का 100 सीसी का इंजन है, कम पेट्रोल खाती है। सीसी मतलब समझ लो मसल है, हमारी बॉडी में ज़्यादा मसल है तो ज़्यादा पेट्रोल खाएगी, ज़्यादा कैलोरीज बर्न करने में प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम मसल ज़्यादा रखो, ठीक है। और अगर तुम फैट ज़्यादा रखो तो तुम्हें ऐसा लगने वाला है कि फैट तो तुम्हारा मेटाबॉलिज्म स्लोअर हो जाएगा। पतले हो और मसल बढ़ाओ तो मसल तुम्हारा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा, तो तुम्हारे कैलोरीज बर्न करने में तो फ़ायदा होगा। उसके साथ साथ तुम क्या कर सकते हो भाई, जैसे खाना खा लिया, तुम खाना खाने के बाद तुम्हारा फैट बर्न, और तुम मसल मैंने बढ़ाने की बोली थी, पानी तो कभी हो, हाइड्रेटेड रहो। अगर तुम हाइड्रेटेड नहीं रहते तो तुम्हारे हार्मोन्स अच्छे से नहीं काम कर पाते, उससे भी तो फिर तुम्हारा मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होता है। तो ये सब चीज़ें मेटाबॉलिज्म में इफेक्ट। तो चलो फिर एक्टिविटी ज़्यादा करो, बस इससे तुम्हारा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में कल